भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, अन्याय किया और मेरे पेट में छुरा घोंपने का काम किया है जी। मैं पार्टी का वोट मांग रहा हूँ। वो मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय ठग कहता है, वो व्यक्ति अमित शाह जी को तड़ी पार व्यक्ति कहता है। जनता पार्टी ने मेरे टिकट का सौदा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसिट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, जो चेहरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय धन सिंह नेगी जी, वर्तमान विधायक टिहरी विधानसभा से, और यूं कहें कि विकास कार्यों की जहां तक बात करते हैं, बहुत सारे विकास कार्य टिहरी विधानसभा के अंदर किए हैं और आज उनके साथ हम चर्चा के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और स्वागत करता हूँ देसिट न्यूज़ में आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमने देखा कि जब टिकटों का आवंटन हो रहा था, अंतिम समय तक आप इंतज़ार करते रहे हैं और अंत में आपको आपका टिकट काट दिया गया। ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, अन्याय किया और मेरे पेट में छुरा घोंपने का काम किया है जी। मैं पार्टी का विधायक था और मैंने 5 साल विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं। क्षेत्रीय जनता में इस बात का बड़ा आक्रोश था कि जिस विधायक ने 5 साल जनता के हित में रहा हो, सुख दुख में रहा हो, गांव और घर में रहा हो, उसके साथ यदि पार्टी ने जाति की या एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसकी ना यहाँ कोई विचारधारा थी, ना कोई आस्था थी, वो व्यक्ति जो आज मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है, वो मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय ठग कहता है। वो व्यक्ति अमित शाह जी को तड़ी पार व्यक्ति कहता है। मोदी जी की माता की अस्थियाँ गंगा में नहीं विसर्जित होने दूंगा, हरिद्वार में धरना दूंगा, ऐसा उसका इंटरव्यू है। और वही व्यक्ति आज मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है। तो जनता सब जान रही है और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी जनता देख रही है। सर, आपने मीडिया को भी बयान दिया और तमाम ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आपने कहा कि किशोर उपाध्याय जी ने 10 करोड़ रुपए में भाजपा से टिकट प्राप्त किया है। क्या इसमें कोई दम सच्चाई लगती है आपको? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे टिकट का सौदा किया है। मुझे कहा गया अब मैं पूरी तैयारी करो। मैं सिटिंग एमएलए था, मेरी पूरी तैयारी थी और 19 तारीख को टिकट दिए। 27 तारीख तक टिकट को होल्ड पे रखा गया और इसमें जाति की गई है। बहुत बड़ी डील हुई है, दिल्ली में हुई है और एक उत्तराखंड के एक नेता ने की है। सारी दुनिया और सारी जनता जानती है। और आज मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति कोई आस्था नहीं, कोई विचार नहीं, कोई व्यवहार नहीं, क्षेत्र में सक्रियता नहीं, जो एकदम एक प्रकार से क्षेत्र में जो जनता में मृत प्राय है, उस व्यक्ति को टिकट देने का आशय है कि निश्चित रूप से बड़ी डील हुई है जी। आगे बढ़ते सर, इन सब से उठकर विकास कार्यों की बात करते हैं। हमने देखा कि उत्तराखंड में टिहरी जनपद में पिछले 5 सालों में टिहरी विधानसभा के अंदर लगभग 700 से 1000 बेटियों की शादी में आपने कुछ मान टिके उनको भेंट किए। क्या है इसके पीछे का उद्देश्य? मैं जिस दिन विधायक बना था, मैंने उस दिन संकल्प लिया था कि मैं अपने क्षेत्र में इनोवेटिव काम करने का काम करूंगा और मैंने तय किया था कि मैं अपने विधायक की वेतन से निराश्रित विधवाओं की लड़की की शादी में शगुन देने का काम करूंगा, मांग टिकट देने का काम करूंगा। और मैंने बखूबी किया 5 साल, क्योंकि जनता का मुझे आशीर्वाद था। मैंने ऐसे लगभग 800 फैमिलीज़ को इस विधानसभा में 5 साल के भीतर जो है इन सामाजिक सरोकार में सहयोग करने का काम किया है। और इस रूप में कि जनता आज मेरे साथ है, क्षेत्र की माताएं बहनें मेरे साथ हैं। मैंने विकास के जो काम किए उसके कारण आज अपार जनसमर्थन मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीत नहीं पाएगी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर, आप वर्तमान में एमएलए हैं और निसंदेह आपने सराहनीय कार्य किए हैं। मैं जानना चाहता हूँ किन कार्यों के लिए विधानसभा की जनता आपको दोबारा वोट देगी, ऐसा आपका विश्वास है? कौन कौन से कार्य आपने ऐसे किए जिनके लिए आपको लगता है कि जनता आप पर विश्वास दिखाएगी? मैंने टिहरी विधानसभा में विकास के कामों को धरातल पहुंचाने का काम किया है। 104 गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया है। पानी की समस्या का संपूर्ण रूप से समाधान किया है और कर्तव्यनिष्ठ होकर मैंने जो विधायक के रूप में जो मुझे करना चाहिए था, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब कार्य मैंने पूर्ण करने का काम किया है। इतना ही नहीं, मैंने टिहरी विधानसभा को एक आइडियल विधानसभा के रूप में अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया है। मैंने उन परंपरागत ढोल वादकों को, जो हमारी संस्कृति के पोषक हैं, उन कलाकारों को मैंने 104 जोड़ी ढोल वितरण का काम किया है। और मैंने प्रत्येक महिला मंगल दल को जो है मैंने विधायक से बर्तन दिए हैं। और इतना ही नहीं है, मैंने उन गाँवों को जहाँ पर हम विधायक दीदी से नहीं दे सकते थे, ऐसे मैंने 55 गाँवों को अपने विधायक की तनख्वाह से बर्तन देने का काम किया। 37 अनुसूचित जाति के बस्तियों को मैंने बर्तन देने का काम किया। एक प्रकार से हमने समाज के अंतिम छोड़े बैठे व्यक्ति की चिंता की और निश्चित रूप से जन समर्थन आज मिल रहा है। सर, वर्तमान की अगर हम बात करें, तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि धरातल पर बीजेपी सरकार या जब आप एमएलए थे तो कोई कार्य नहीं हुए हैं। आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ विपक्ष एक जुमले के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर आप वास्तव में, जैसे कि आपने बताया, विकास कार्यों को लोग लेके आप
जो जन सामान्य पर बैठा अंतिम व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे हैं? यहाँ विपक्ष था ही कहाँ, विपक्ष कांग्रेस थी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहा है। उसकी 5 साल तो जमानत खुली नहीं, 10 साल वो क्षेत्र में रहा नहीं, और इसलिए जो है ये तो चुनाव सिगुफे हैं। हमने जो विकास किया उसी के आधार पर आज हम चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पूरा कांग्रेस का कैडर वोट और मैंने जो विकास काम किए हैं, आम माताओं और बहनों का वोट मेरे साथ है। निश्चित रूप से टिहरी विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरी जनता पर पूर्ण विश्वास है। वर्तमान की अगर बात करें सर, अब किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के जनता के बीच जा रहे हैं कि जो मुद्दे आप पिछले 5 सालों में उन पर कार्य नहीं कर पाए या किसी वजह से वो रह गए, कौन से वो मुद्दे जिनको लेकर अब आप जनता के बीच जा रहे हैं और उसके लिए आपको जन समर्थन प्राप्त हो रहा है? जनप्रतिनिधि जनता के विकास के लिए होता है और जनता की समस्याओं के समाधान के होता है। विधायक का काम है विधायिका के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना। जिन गांवों में अभी हमने सड़कों की प्रथम चरण की स्वीकृति, उनको द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त करके उनको आगे बढ़ाएंगे। सड़कों का जो डामरीकरण है वो उनको आगे करने का काम करेंगे। पानी की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करेंगे। स्टेज 2 का भी काम बाकी है और इसके साथ साथ हमने टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति जो है हमने इसको करवा दिया है, उसकी ज़मीन की सारी व्यवस्था कर दी है। साथ साथ हम टिहरी को पर्यटन का हब बनाने के लिए विधायक के रूप में क्षेत्रीय जनता का मुझे आशीर्वाद रहेगा तो मैं निश्चित रूप से 43 किलोमीटर झील को साहसिक पर्यटन का जरिया बनाने के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसके माध्यम से इन कामों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आगे बढ़ते सर, अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूं, आप बीजेपी में भी रहे हैं, वर्तमान में आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अंतर पाते दोनों पार्टियों की विचारधारा में? मैंने 5 साल जनता के विकास का काम किया है। मैंने किसी को कभी कटु नहीं कहा है। मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ, बाकी मैं किसी फालतू कामों में विश्वास नहीं करता हूँ और इस बात का प्रतीक है कि 5 साल मैं विधायक रहा हूँ। विपक्ष का कोई भी नेता 5 साल विधायक के रूप में मुझ पर एक भी जो है आरोप नहीं लगा सका, क्योंकि मैंने आम आदमी का सम्मान किया है, इस विधानसभा का वर्क कल्चर बदलने का काम किया है, सबसे भाईचारा बनाने का काम किया है। हमने कटुता कभी रखी नहीं है और आज कटुता दिख भी नहीं रही। हमारे साथ वही लोग जुड़े हुए हैं। सर, समय देने के लिए धन्यवाद। अंत में टिहरी विधानसभा की जनता और पूरे प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव सामने है। मैंने टिहरी विधानसभा की माताओं बहनों यहाँ के बुजुर्गों से आग्रह किया है कि मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। मैंने 5 साल जिस सक्रियता के साथ आप सबके बीच में रहकर आपका विश्वास जीतने का काम किया है, उसी विश्वास पर मुझे भरोसा है और मैंने जो विकास काम किए, मैंने जो सक्रियता के साथ क्षेत्र की जनता के साथ सदाबहार रूप से रहा हूँ, उसी का प्यार आशीर्वाद से वो पूरा विधायक बनाएंगे और निश्चित रूप से मैं उनके सम्मान की रक्षा करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने।